ओम जी, दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभी समय हो चला है संध्या वंदन का, तो हम सभी लोग मिलकर उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे और अपनी वाणी को, अपने हृदय को, अपने मन को पवित्र करते हुए आइए मिलकर करते हैं संध्या वंदन। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी करते हुए। और हम सबसे पहले सर्वप्रथम जो पहला शब्द है संसार का, ब्रह्मांड का पहला शब्द जिसका नाम ओम है, उसका आलिंगन करते हुए आइए ओम का नाद करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रविशर्वन्तु नः। बाएं हाथ में हथेली में जल ले लीजिए। आइए मध्यमा, दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुली से हम अंग स्पर्श करेंगे। सर्वप्रथम ओम बाग बाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातो शिरसि, ओम भुवापुनातो नेत्रयो, ओम स्वपुनातो कंठे, ओम महापुनातो हृदये, ओम जनापुनातो नाभ्याम, ओम तपः पुनातो पादयो, ओम सत्यम पुनातो पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातो सर्वत्र। दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जन्हा, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतञ्च सत्यं चाभिधातपसोऽद्रजायत, ततो रात्रजायत, ततः समुद्रो अर्णेवा, ओम समुद्रो दर्णेवः दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्प्यदेवञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नो देवी रविष्ठये आपो भवन्तु पीतये शंयो रविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नरधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तं भोजं वेदद्मः। ओम दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतेस्त्रः श्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तं भोजं वेदद्मः। ओम प्रतीचि दिग्वर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वन्नमीषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तं भोजं वेदद्मः। ओम उदीचि दिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो
नम एषभ्यो नम एभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मा ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षेता वीरोदैशवहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मा ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपते शिवित्रो रक्षिता वर्षमि स वहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मा ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्तौ उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्रमज्योतिरुत्तमम् ओम उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ओम चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने अप्राध्या वा पृथिव्यन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थस्थिरस्वः ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमधीराश्याम शरदः शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हो ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की बिरदावली सुनावे परतंत्रता है पातक स्वातंत्र्य मंत्र गावे 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयान दे बहुत कृपा जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम श्रद्धा सिद्धि विभिन्ना प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा ऐशांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाते मृत्यो तुमेति नान्याः पंथा विद्यते यनाय नान्याः पंथा विद्यते यनाय ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्राक्रणवन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो वराहवनाम् अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण
सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम विश्वानिदेव सवित्र दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। तो अभी दिव्यम योगाश्रम के सानिध्य में रहते हुए हम सभी ने मिलकर अपने इष्ट देव उस ईश्वरीय सत्ता को नमन करते हुए अपने मन अपनी वाणी अपनी आत्मा को पवित्र किया और साथ में हम यहाँ दिव्य योगाश्रम से उस परमपिता परमेश्वर से प्रतिदिन आप सभी के स्वास्थ्य की, अर्थ की और आपके दीर्घ आयु की यहाँ विशेष प्रार्थना और कामना करते हैं। हम हमारे आयुर्वेद जो चिकित्सा केंद्र है यहाँ से प्रयासरत हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता बहनें बच्चे बुजुर्ग कोई भी किसी भी रोग से ग्रसित ना रहें। ये सेवा निरंतर चल रही है। द्वितीय, हम योग चिकित्सा के माध्यम से भी यहाँ प्रतिदिन प्रातः कालीन 3 सत्र लेते हैं, सायंकालीन 1 सत्र लेते हैं, जिसमें सबके निरोगता की कामना करते हुए यहाँ अपने बल का वर्धन करते हुए योग प्राणायाम आसन ध्यान मेडिटेशन इत्यादि सिखाते हैं। और इस प्रकार ये यात्रा निरंतर चल रही है। आश्रम से सभी को लाभ पहुंच रहा है, सभी का लाभ हो रहा है, सबके हित की यहाँ बात हो रही है। तो मैं आज आप सभी से आज चर्चा करूंगा कि हमें अपने जीवन में, हमने पिछले सत्र में बताया कि व्रत छोटे छोटे लेना प्रारंभ करें, और आज हम बता रहे हैं कि हम सबको अपने जीवन में ऐसा कोई शरीर नहीं है, जब तक वो जीवित है तब तक उसने क्रोध न किया हो, किंतु हम सबको अपने विशेष मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए जहां क्रोध की आवश्यकता नहीं है वहां क्रोध कदापि नहीं करना है। और प्रयास ये कीजिए कि हम क्रोध ना करें। हमारे व्यवहार में, हमारे वाणी में, हमारे दिनचर्याओं में इसका कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए।
कोई अगर सामने वाला आकर आपसे जबरदस्ती ही लड़े तो हुई, हम क्या कर सकते। लेकिन फिर भी प्रयास कीजिएगा। जो व्यक्ति आपको भला बुरा कहकर जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके जितने भी प्रारब्ध में पाप जुड़े हुए हैं, जितने भी रोग जुड़े हुए हैं, जितने भी अशुभता जुड़ी हुई हैं, उन सबको वो हर ले रहा है। ये बड़ी बात बता रहा हूं। तो इसलिए हम सबको, अगर कोई आपके ऊपर क्रोध कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको गलौच कर रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, तो एक्चुअल में सही माने में वो आपके जितने भी पाप हैं वो स्वयं अपने ऊपर ले रहा है, और उससे उस व्यक्ति का ही हानि निश्चित है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। तो हम सबको मैं निवेदन फिर कर रहा हूं, हमें स्वयं से कभी क्रोध नहीं करना है। इस बात को मैं हमेशा कहता हूं कि विकल्प रहित संकल्प हम दृढ़ कर लें अपने, और अच्छे अच्छे संकल्पों को निरंतर जोड़ते जाइएगा, तो आप देखेंगे कि हमारा जीवन कितना शुभता से भरता चला जा रहा है। हम प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य की तो कामना करते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो पाए, हमारी जब तक भी आयु है पहले तो दीर्घ हो, और दीर्घ होने के साथ साथ हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारी सारी इंद्रियां ठीक प्रकार से कार्य कर सकें, हम ठीक प्रकार से देख सकें, ठीक प्रकार से सुन सकें, ठीक प्रकार से बोल सकें, ठीक प्रकार से चख सकें, स्पर्श कर पाएं, और साथ में हमारे जो मूत्र विसर्जन इत्यादि की जो चीजें हैं वो भी हम लगातार, शौच इत्यादि की जो कर्म हैं उनको भी अच्छे से कर सकें, और संतान उत्पत्ति की जो कामना है उसका भी हम अच्छे से अपने जीवन में उसको ठीक प्रकार से ला सकें, कर सकें, उनका निर्वाहन हम ठीक प्रकार से उचित तरीके से कर पाएं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें क्रोध नहीं करना है। लोग पता नहीं कैसे कैसे अपने मन में कितने कितने पुराने बातों को संजो कर रखते हैं। हम लोग गड़े मुर्दे उठाते हैं, और पुरानी बातों को लगातार अपने वाणी में, अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रति पल प्रति क्षण रखते हैं, जिससे हमारी स्वयं की हानि होती है। तो हम सबको इस हानि से बचना है, तो उसके लिए हमें अपने आप से कभी क्रोध नहीं करना है, और इस प्रकार से हमें निरंतर आश्रम से आप जुड़े रहिए, ताकि आप ठीक प्रकार से जो आध्यात्म है वो समझ पाएं, ठीक प्रकार से जो योग है वो सीख पाएं, और जो चिकित्सा हमारी ठीक है, जो हमारे शरीर को बल प्रदान करने वाली है, बिना किसी हानि के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, ऐसी सभी लाभ आप दिव्यम आश्रम से आप निरंतर यहां से लेते रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारा जो चैनल है वैद्य विशाल जौहरी, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं और वो आपको प्रतिदिन मिल सकें। तो उसके लिए आपने बेल आइकन दबाना है और ऑल पर क्लिक करके रखिए, ताकि सबसे पहले आपके पास आए और उनका लाभ आपको मिल सके। और कहते हैं ना कि आप जो बहुत सारे रील्स में देखता हूं कि लोग देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं, एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की रील देख रहे हैं। तो सोचो, जो लोग इस प्रकार से अपना दिनचर्या में मोबाइल की रीलों को हमने एक्सेप्ट करते हुए उनको सम्मिलित कर लिया है अपने दिनचर्या में, तो हमारी जो याददाश्त है वो स्लो हो रही है, वीक हो रही है, कम हो रही है, क्षीण हो रही है, घट रही है, और साथ में अगर मैं कहूँ समाप्त हो रही है। तो इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए हमें इन छोटी छोटी रीलों से बचना है, और हमारा समाज किस तरफ जा रहा है इस पर ध्यान देते हुए हमें ठीक प्रकार से रीलों को देखना है कि कौन सी देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। अगर आप देखोगे तो आपके बच्चे भी उनका अनुसरण करेंगे, अच्छा देखोगे तो आपका परिवार अच्छा होता चला जाएगा।
आपके बच्चे अच्छे संस्कारवान होते चले जाएंगे। और अगर आप भी चोरी छुपकर गलती से गलत देखोगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी तो उनमें आप देख सकते हो कि क्या क्या गुण जाने वाले हैं। तो अभी हमें आज्ञा दीजिए वैद्य विशाल जौहरी को। आश्रम से हम अभी विदा लेते हैं और कल प्रातःकालीन द्वितीय सत्र में हम आपसे पुनः जुड़ेंगे और 5:30 बजे हमसे आप पुनः जुड़िएगा और देखते रहिए वैद्य विशाल जौहरी इस चैनल को। अभी आज्ञा दीजिए। ओम शम।